अभी दुनिया बिजी है ईरान में, दुनिया बिजी है यूक्रेन में, वहां से एक हसीना है ये नहीं तो इतना कब्जिया लेने में क्या जा रहा है। एरिया कट जाएगा तो एगो हम लोग का एगो और राज्य बढ़ जाएगा। इधर से ये चिकन नेक भी चौड़ा हो गया, चिकन नेक हाथी का नेक हो जाए। तोरे बस का नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि सबके बस का नहीं। ऐसे ही हम लोग सिक्किम को मिलाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता, पता नहीं क्या है, हमला नहीं कर रहे हैं हम लोग, तुरंत कर देना चाहिए ना। हम कब्जिया लिए तो त्रिपुरा को भी समुद्र मिल जाएगा। इतने ही नहीं, ये हमारा राज्य है त्रिपुरा। आज भी किसी से पूछिए आप, मेजोरिटी गाँव में उसे ये पता ही नहीं है। बांग्लादेश जो है ये भी भारत से 3 ओर से घिरा है। भारत से कितने ओर से घिरा है, मेरी ओर ध्यान दीजिए, इधर सब लोग देखो, ये है बांग्लादेश, मिला 3 ओर से किसे घिरा है। और ये देश का नाम म्यांमार। 1937 में हमसे अलग हुआ। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 देश की आजादी से अंग्रेजों को डर लगता था। अंग्रेजों को इस बात का डर था कि कहीं भारत का विभाजन करेंगे तो भारतीय देश प्रेम में अंग्रेजों से लड़ न बैठे। तो अंग्रेजों ने एक रिपोर्ट बनाया, बाल्कन प्लान बनाया कि भैया हम लोग अगर देश का विभाजन करेंगे तो किसी देश का हम टुकड़ा करेंगे तो उस देश प्रेमी क्या कहेगा, कैसे टुकड़ा कर दिया तुम, बर्दाश्त नहीं करेगा और 1857 की क्रांति की तरह कहीं हमें मार न दे। तो अंग्रेजों ने एक काम किया, उन्होंने अध्ययन किया कि क्या देश का टुकड़ा करा जाएगा तो देश प्रेम में लोग कहेंगे कि मना करेंगे, क्योंकि भारतीयों ने 1905 में बंगाल विभाजन को रद्द करा दिया था। कहा गया था कि इनको अभी भी देश प्रेम है, ये टुकड़ा होने नहीं देंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि ऐसे कैसे नहीं देंगे, इनके अंदर जब धर्म की बात आएगी ना तो अलग हो जाएंगे, तो धर्म की बात आएगी तो अलग हो जाएंगे। इन्होंने कहा, अंग्रेजों ने ये काम करो, पहले थोड़ा सा कोई टुकड़ा काट के देखते हैं ये कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। क्या किया, बौद्ध धर्म के लोगों के लिए अलग सा एगो काट दिया, म्यांमार काट दिया, म्यांमार अलग काट दिया। और डरे अंग्रेज सब सिक्योरिटी सेफ्टी बढ़ा दिया था सब। तो 1857 की क्रांति के तहत भारत वाला फिर मत पीटे, लेकिन भारत का आदमी कुछ नहीं बोला। अंग्रेज खुश और ये कुछ नहीं बोला। अब एक और टुकड़ा काटते हैं, तब काटा पाकिस्तान। आज भी किसी से पूछिए आप, मेजॉरिटी गांव में उसे ये पता ही नहीं है कि म्यांमार उसका अपना था। मेजॉरिटी लोग को नहीं पता हो, जबकि आजादी के केवल 10 साल पहले हुआ था। हमारे देश में राजनीति, जाति, धर्म इतना जकड़ लिया है, इतना जकड़ लिया है कि हम देश के बारे में केवल 15 अगस्त को सोचते हैं और 26 जनवरी को सोचते हैं। बाकी चीजों में हम इसी में उलझे रहते हैं। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया 1905 में और 1911 में रद्द करना पड़ा, तो अंग्रेजों को डर था इस बात का, लेकिन उन्होंने म्यांमार तोड़ दिया, हम कुछ नहीं बोले। बहुत दुख की बात है, समझे। और आजादी के टाइम पे किसी अंग्रेज ने एगो चिचीन पार दिया, उधर इंडिया इधर पाकिस्तान, ऐसे लात मारो मिटा देंगे हम लाइन को, भगा यहाँ से। कौन सा लाइन भेजा दे रहे, कौन है जिन्ना, मार दो इसको। नहीं समझ आ गया कि नाथूराम को ही मारना था तो आजादी के बाद मारा, 1948 में जब अंग्रेज चल गया तब। और वो मारा केकरा, गांधी जी। कहे जिन्ना को कहे नहीं मार दिए, देश इतना ही मार देते। विभाजन किसने किया था, जिन्ना ही ने तो किया। दूसरा कोई इतिहासकार को उठा के लाओ, अंग्रेज भी चाह के विभाजन नहीं कर सकते थे सब, अगर जिन्ना नहीं रहता मार देते। जिन्ना को पता था, जिन्ना को मारते ना उघाड़े करके मारता सब पाकिस्तानी सब, बिरयानी बना के खा लेता था। तो आप गांधी को मार कर भी गांधी पे गाली दे रहे हैं, तो आप गांधी के देश में ही सुरक्षित है, वरना आप पाकिस्तान में जाके तनी जिन्ना को गरिया के देखिए, कल्हे उड़ा देगा। नहीं समझे। खैर, अपना अपना विचारधारा है, क्योंकि नाथूराम को मानने वाले भी ना नाथूराम के माइंडसेट के हैं। फिर बोलेगा तुम, फिर बोलेगा तोरो मार देंगे जो, नहीं समझे। तो आप जिस विचारधारा को मानते हैं ना, आपकी भी मानसिकता वैसी होती है। आप गांधी को मानने वाले को देखोगे, वो गांधी की तरह ही रहेगा, नाथूराम को मानो उसी तरह रहेगा। फिर बोलेगा तो तोरो मार देंगे। तो विभाजन हो गया। बांग्लादेश को अब हम देखते हैं तो बांग्लादेश का सीमा म्यांमार से लगता है, यहाँ थोड़ा सा म्यांमार से लगता है, और भारत से इसकी सीमा हाँ कितने ओर से लगती है, 3 ओर से लगती है, 3 ओर से। भारत सबसे ज्यादा सीमा किस देश से बनाता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश, ध्यान से देखो इधर, बांग्लादेश कहता है कि भारत यहाँ एकदम पतला है,
ये चिकन नेक है, ये चिकन नेक है। हम यहाँ बहुत पतला है, या तो इतना कब्जिया लेने में क्या जा रहा है, चौड़ा हो जाएगा। कब्जिया लो जो देखा जाएगा। अभी दुनिया बिजी है ईरान में, दुनिया बिजी है यूक्रेन में, और वहां शेख हसीना है ये नहीं है। वहां जो सरकार आया है वो भारत के खिलाफ है, तो हम कब्जिया लेंगे और वहां के लोगों को कहेंगे कि देखो शेख हसीना थी, कुछ भी था तो देश तो टुकड़ा नहीं ना होने दी, वापस ले जाओ शेख हसीना। तो कब्जियाइयो लेंगे और शेख हसीना को भी वापस लेंगे। इतने ही नहीं, ये हमारा राज्य है त्रिपुरा। कौन राज्य है? त्रिपुरा से 17 किलोमीटर बाद समुंदर है। अगर इतना हम कब्जिया लिए तो त्रिपुरा को भी समुंदर मिल जाएगा, ये एरिया कट जाएगा तो एगो हम लोग का एगो और राज्य बढ़ जाएगा। हो गया। इधर से ये चिकन नेक भी चौड़ा हो गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? पता नहीं क्या है, हमला नहीं कर रहे हम लोग, तुरंत कर देना चाहिए बांग्लादेश में। हाँ, चिकन नेक को क्या कर देना चाहिए, चौड़ा कर देना चाहिए। हाँ हाँ, पूरा नहीं ला सकते हैं, पूरा का पूरा काहे नहीं कब्जा सकते? दुनिया चिल्लाने लगेगी। और दूसरा, बांग्लादेश को कब्जा करके करिएगा, कुल बेरोजगार है सब वहां सब बेरोजगार है सब, फिर नौकरी मांगने लगेगा सब, नहीं समझे? तो काम खत्म। यहाँ पे पूरा का पूरा क्या कर देना, ले लेना। अरे ऐसे थोड़े कब्जा करना है। यहाँ एक विद्रोही संगठन खड़ा करना है और कहेगा कि मेरा अलग देश रहेगा, तो उसको मान्यता दे देना है अलग देश है, और उसके लेटर हेड पे कर देना है कि तुम एक देश का मांग कर लो, उत्तरी बांग्लादेश। उत्तरी बांग्लादेश लेटर पे लिख दो कि मैं इंडियन आर्मी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी मदद करे। अब वो रिक्वेस्ट ऑर्डर पे कौन पहुंच जाएगी? इंडियन आर्मी, कि भैया वो देश है, हम मान्यता देते हैं इसको, अब मार के खत्म करके खत्म कर देगी इसको। इधर एगो कर दे दक्षिणी बांग्लादेश, इंडियन नेवी को बुला ले, मार के खत्म कर दे, हो गया। हम क्या करें भाई, तुम्हारा ही देश टूटा है तो हम क्या करें? और उसके 2 साल बाद यहाँ अपने पसंद की सरकार बना दे और अपने संसद से पास कर दे कि हम अपना क्षेत्रफल भारत में विलय करते हैं। मिल गया। ये अपने संसद से पास कर ले, हम भारत में विलय करते हैं, मिल गया। अब कुछ आएगा सब कहेगा इतना आसान है भाई, तोरे बस का नहीं है, तो इसका मतलब नहीं कि सबके बस का नहीं है। ऐसे ही हम लोग सिक्किम को मिलाए थे, सिक्किम दूसरा देश था, सिक्किम दूसरा देश, वो अलग बात है कि तोरे बस का नहीं है, नहीं समझेगा? तोरा से ना होगा तो केकरो से ना होगा। हाँ, लेना बिहारी को, देखो वो लड़की है, कर ये पूरा नहीं कब्जिया लेंगे। लड़की है, कर ये पूरा नहीं कब्जिया लेंगे। यहाँ पर आओ, बिहारी सबसे तो पाले नहीं पड़ा है यहाँ पे। चिकन नेक हाथी का नेक हो जाएगा। बांग्लादेश को तोड़ दिया गया, किससे? पाकिस्तान। और आज कहिएगा कि चिकन नेक चौड़ा करने के लिए तो इतना आसान है, इतना आसान है, तो आसान था। अरे परमाणु बम मारने आया था अमेरिका, मार देता कि नहीं मार देता वो बात की बात है, लेके आया था ना जी अमेरिका। और लोग कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका से टकरा रहा है, ईरान अमेरिका से टकरा रहा है। अरे हमने उसको टकरा के भेज दिया है, वापस भेज दिया। ये बताइए, डूरंड लाइन किन 2 देशों को अलग करती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन का नाम है डूरंड लाइन। ये दोनों को अलग कर देती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डूरंड लाइन अलग करती है। ये जगह है अफगानिस्तान। बताइए, क्या हमारा वर्तमान समय में अफगानिस्तान से सीमा लगता है? क्या वर्तमान समय में हमारा अफगानिस्तान के साथ सीमा लगता है? देखिए बाबू, ये छोटा सा एरिया है, ये पहले इंडिया से लगता था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया ना, इंडिया का यही एरिया काट लिया, तो अभी हमारी सीमा नहीं लगती है पाकिस्तान से, सॉरी अफगानिस्तान से। जब अफगानिस्तान से सीमा नहीं लग पाती है ना, तो हम यहाँ से एंट्री नहीं ले पाते हैं मध्य एशिया में। यहाँ से हम एंट्री ले सकते थे सेंट्रल एशिया में, लेकिन हमारा सेंट्रल एशिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सेंट्रल एशिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हम सेंट्रल एशिया में अब नहीं जा पाते हैं। सेंट्रल एशिया में जाने के लिए हमें या तो पाकिस्तान का सहारा चाहिए, जो इम्पॉसिबल है,
नहीं तो ईरान हमें रास्ता देता था सेंट्रल एशिया में, लेकिन ईरान के मामले में हम लोग थोड़ा सा न्यूट्रल है, और अभी अमेरिका जो है वो ईरान पे इतना टॉर्चर कर रहा है, और ईरान अपनी जान बचाने के लिए, अमेरिका से लड़ने के लिए रूस और चाइना दोनों के करीब होते गया। ये रूस के करीब चला जाए हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये मजबूरी में चाइना के करीब चला जाएगा तो चाइना मिसयूज करेगा। चाइना ईरान को अमेरिका और इंडिया दोनों के खिलाफ यूज करने लगेगा। बट ईरान बैलेंस लेके चलता है, पीपल टू पीपल कलेक्शन भी अच्छा है। तो हम लोग मध्य एशिया में नहीं जा पाते, मध्य एशिया में नहीं जाते, समझे, मध्य एशिया में नहीं जा पाते हैं। ये जो एरिया है इसका नाम है वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर, इस एरिया का नाम क्या है, वखान कॉरिडोर, समझ आ गया। 300-350 किलोमीटर आगे का जगह है वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर। और जो खान जो है ना, वखान, वखान हो गया यहाँ पे, तो इसको ऐसे समझो ध्यान से, वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर। अफगानिस्तान जो एरिया है, ये अभी के टाइम पे हमारी यंग जनरेशन को कहिएगा कि अफगानिस्तान, तो उसे लगेगा कि अफगानिस्तान दूसरा अखंड भारत का हिस्सा था अफगानिस्तान। यह एरिया क्या कहलाता है, थोड़ा सा ये एरिया वखान कॉरिडोर, अफगानिस्तान का वह ऊपरी एरिया अब वखान कॉरिडोर कहलाता। देखिए तो ये क्या कहलाएगा, वखान कॉरिडोर। ये किससे जुड़ा था, इंडिया से जुड़ा था। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था, इंडिया और अफगानिस्तान को जोड़ने वाले पतले भूमि के टुकड़ा को क्या कहते हैं, एक छोटे से स्ट्रिप को क्या कहेंगे, वखान कॉरिडोर। देखिए ये हमारे अखंड भारत का हिस्सा है, हमारे अखंड भारत का ये हिस्सा है। नाम क्या है इसका, वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझिए, यहाँ पे जो लड़ने वाली जातियां थी, जो केवल जिनका काम था लड़ाई लड़ना है, वो सिकंदर के समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो सिकंदर आया हो तो लड़ रहे थे, चंगेज खान आया था तो लड़ रहे थे, तैमूर लंगड़ा आया तो भी लड़ रहे थे। तो यहाँ के लड़ने वाले जातियों को पठान कहा गया, लड़ने वाली जातियों को क्या कहा गया, पठान। और यही जो पठान होते हैं, पठान का टाइटल क्या लिख देते हैं, खान। जैसे राजपूत सिंह लिखते हैं, सिसोदिया लिखते हैं, बहुत सारा मतलब बहुत सारी टाइटल है उनकी यहाँ पर, समझ गया। तो जो पठान ओरिजिनली थे वो किस एरिया के थे, इस एरिया में। और ये एरिया अफगानिस्तान को तो बाद में मिला, अंग्रेजों ने दे दिया, ये तो अखंड भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान तो अखंड भारत का हिस्सा था। तो ये सब हम ही लोग का एरिया था, ये सब हम ही लोग का एरिया था। उस समय जब विदेशी आक्रमण होते थे तो यहीं से एरिया में रक्षा किए जाते थे। ये एरिया वखान एरिया था, ये इधर, यहाँ पर राजपूतों की जिम्मेदारी थी। तो ये एरिया में वो संभालते थे, इधर के एरिया में इनका अपना लड़ाई युद्ध वगैरह चलते रहता था। अब बाद में इतना विभाजन करके रख दिया सब जिसका कोई हद नहीं। तो वखान कॉरिडोर समझ में आ गया, किसी को दिक्कत?